ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। प्रिय साधकों, आज हम जानेंगे कि फूल तोड़ने और तुलसी दल के चयन करने का क्या नियम है। प्रातःकालीन स्नान आदि कृत्यों के बाद देव पूजा का विधान है। उसके लिए स्नान के बाद तुलसी, बिल्व पत्र और फूल तोड़ने चाहिए। तोड़ने से पहले हाथ पैर धोकर आचमन कर लेना चाहिए और पूरब की ओर मुंह करके हाथ जोड़कर यह मंत्र कहना चाहिए। मानुषोकम कुरुष्वतम स्थान त्यागम च मा कुरु देवता पूजनार्थाय प्रार्थयामि वनस्पते। पहला फूल तोड़ते समय ओम वरुणाय नमः, दूसरा फूल तोड़ते समय ओम व्योमाय नमः और तीसरा फूल तोड़ते समय ओम पृथ्व्यै नमः बोलना चाहिए। अच्छा, इसके पश्चात तुलसी दल को तोड़ने के कुछ नियम हैं, कुछ विधि और निषेध हैं। उनके संबंध में थोड़ी जानकारी आपको देना चाहूँगा कि तुलसी दल चयन के लिए स्कंद पुराण का वचन है कि जो हाथ पूजा के लिए तुलसी चुनते हुए धन्य है। तुलसी का एक एक पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए, पत्तियों के साथ अग्रभाग को ही तोड़ना चाहिए। तुलसी की मंजरी सब फूलों में बढ़कर मानी जाती है। मंजरी तोड़ते समय उसमें पत्तियों का रहना भी आवश्यक माना गया है। तुलसी दल तोड़ते समय मंत्र पढ़कर पूज्य भाव से पौधे को हिलाए बिना तुलसी के अग्रभाग को तोड़ें। इससे पूजा का फल लाख गुना बढ़ जाता है। तुलसी दल तोड़ने का मंत्र है तुलस्यमृत जन्मासी सदा त्वं केशव प्रिया चिनोमि केशवस्यार्थे वरदा भव शोभने त्वदंग संभवे पत्रे पूजयामि यथा हरिम तथा कुरु पवित्रांगी कलोमल विनाशिनी। ये मंत्र अहिनक सूत्रावली में दिया गया है। अगर आपको मंत्र नहीं आता तो कोई नहीं, आप हाथ जोड़कर तुलसी माता से प्रार्थना करें कि माता मैं आप कुछ दल तोड़ना चाहता हूँ भगवान की पूजा के लिए, और ऐसा कह करके आप उनको प्रणाम करके आप तुलसी दल तोड़ सकते हैं। बस थोड़ा सा कोशिश ये करें कि पौधा बहुत हिले ना और एक एक पत्ती नहीं तोड़ें। तुलसी के अग्रभाग को ही तोड़ें और कुछ पत्तियों के साथ मंजरी तोड़ें तो उसमें तुलसी के पत्ते होने चाहिए। अच्छा, अब बात आती है कि तुलसी दल तोड़ने के लिए कौन सा समय निषिद्ध है, कब नहीं तोड़ना चाहिए। तो इसमें दो योग हैं, वैधृति और व्यतिपात। इन दो योगों में तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। अब आते हैं कौन से वारों में, कौन से दिनों में नहीं तोड़ने। मंगल, शुक्र और रवि, इन 3 वारों में तुलसी दल नहीं तोड़ने चाहिए। इसके बाद तिथियों की बात करते हैं तो द्वादशी, अमावस्या एवं पूर्णिमा, इन तीनों तिथियों में भी तुलसी दल तोड़ना निषिद्ध बताया गया है। संक्रांति और जन्ना शौच और मरना शौच, मतलब अगर किसी घर में सूतक चल रहे हैं, जन्म के सूतक या किसी की मृत्यु के सूतक, तो उस समय भी तुलसी दल तोड़ना मना है। संक्रांति, अमावस्या, द्वादशी, रात के समय और दोनों संध्याओं में। संध्याओं का मतलब जिस समय दिन और रात बराबर मिलते हैं, जैसे सवेरे 4 बजे 5 बजे जब उजाला होता है और शाम को जिसे गोधूली बेला कहते हैं, इस स्थिति में भी तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। परंतु तुलसी के बिना तो भगवान की पूजा पूर्ण मानी नहीं जाती है और बहुत सारे तिथियां, दिन, वार और ये सब पढ़ते रहते हैं और हम इसका ध्यान भी आजकल नहीं रख पाते क्योंकि इतना हमें नहीं पता चल पाता है। हम बहुत आदमी, अगर कोई कैलेंडर पर बहुत ध्यान रखता हो और चीज़ों का, तो ऐसे में क्या करना चाहिए। तो ऐसे में भगवान की पूजा तो बिना तुलसी के होती नहीं है। तो इन निषिद्ध समय में अगर आप ध्यान रख सकें तो इन निषिद्ध समय में तुलसी वृक्ष से अक्सर पत्तियां नीचे गिर जाती हैं, तो उनको उठाकर धोकर उन पत्तियों से भगवान की पूजा करें। या पहले दिन से पवित्र स्थान पर रखे हुए तुलसी दल से भी भगवान की पूजा की जा सकती है। मतलब भगवान पे जो आपने तुलसी दल चढ़ाया है उसको आप गंगा जल में या जल में धो करके कुछ देर रख करके और उसके बाद आप थोड़ा सा वापस वो ताजे टाइप का हो जाता है और उसके बाद आप उसको चढ़ा सकते हैं। अच्छा, शालिग्राम की भगवान की पूजा, जिन्होंने शालिग्राम घर में स्थापित कर रखे हैं, विराजे हैं, जिन्होंने जो शालिग्राम की सेवा करते हैं, तो शालिग्राम भगवान की पूजा के लिए किसी भी समय तुलसी पत्र तोड़ा जा सकता है, उनके लिए कोई निषिद्ध काल नहीं होता है। इसलिए तुलसी दल शालिग्राम भगवान के लिए अगर तोड़ रहे हैं तो शालिग्राम भगवान के लिए आप तुलसी दल कभी भी तोड़ सकते हैं। अब एक विशेष बात कि बिना स्नान के और बिना जूता पहनकर, मतलब बिना स्नान किए और एक जूता पहनकर कभी भी तुलसी
ना तोड़ें, इससे आपको दोष लगेगा। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।